बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि नार मरी और संपत्ति नासी। नार मरी और संपत्ति नासी, मूड मुड़ाया भय सन्यासी। आजकल सन्यास का यही हाल है कि 10-20 इधर उधर से श्लोक और वाणी और उनके टेढ़े सीधे अर्थ याद कर लिए और बस सिद्ध सन्यासी, महात्मा, परमहंस सभी कुछ हो गए। न अष्टांग योग के अंगों से मतलब, ना ज्ञान योग के साधनों से काम। सबसे पहले अहम ब्रह्मा का उपदेश लेकर निकल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासा के निर्मित उनके पास जाए तो अजब अजब ढोंग दिखाने में आते हैं। जिज्ञासु के बरसों टकरे मारते बीत जाते हैं। ना कुछ उपदेश करते हैं, ना साधना बताते हैं। और बतावे भी क्या, अगर खुद कुछ किया हो तो उसका रास्ता मालूम हो। अगर कुछ ही प्रसन्न हुए और किसी पर कृपा की तो पहले पहल रसायन वगैरह की तरकीब का जाल फैलाया जाता है। जो कोई उस दार यानी जाल में आ गया तो घरवाली के सिर पर तार भी ना दिखलाई पड़ा। घर बैठे साधुओं से बढ़कर लंगोटी बंद हो गए। अगर इस किस्म की बात को छोड़कर ज्ञान चर्चा की तो पहली बार गृहस्थ आश्रम पर होता है। अरे बच्चा, तू क्या भजन करेगा? हमको देख कि सब घर बार लुगाई लड़के जात पात छोड़े फिरते हैं, तब भी पल भर भजन बनाना यानी हो पाना मुश्किल है। तूने भजन को ऐसा नानी जी का घर समझ लिया है कि लुगाई की गोद में बैठकर भजन करने की ठानी है। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन ना होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अगर भजन करना है तो इस तरफ से दिल हटाकर एक तरफ हो जाओ। एक दिल में उल्फते दो दो समा सकती नहीं। नार पराई आपनी भोगे नर के जाए। आग आग सब एक सी हाथ दिए जर जाए। स्त्री और पुरुष का तो घी और आग का सा वेर है। जो इस मार्ग का मजा चखना है तो स्त्री की तिलांजलि दें, वरना सत्संग का नाम ना लें। जो बेचारे जिज्ञासु की तबीयत में जरा भी वैराग्य हुआ तो फिर गृहस्थी की तो हरे नमः हो गई, और नहीं तो सिर मारकर और मायूस होकर घर आ बैठे। फिर अपना हाल देखो तो यह है कि जा और बेजा यानी उचित और अनुचित सभी हलाल की कहा जाता है। खाना है तो अमीरों से अच्छा पोशाक है तो रईसों से उम्दा सवारी। अमीरी यानी शान गरज सभी ठाठ बाट मौजूद हैं। गद्दीदार मेहनतों ने तो गजब ही कर दिया। रोज की
हाजिरी, अदालत और नालिश यानी अर्जी पुर्जे और उनका नित्य नियम है। जात पात का बखेड़ा गृहस्थियों से बढ़कर साधुओं में मौजूद है। यहाँ तक कि फकीर जात बिरादरी से भी खारिज यानी निकले हुए होते हैं। चौके में बिठाकर खास खास और रोटी खिलाई जाती है। जो बिरादरी से बाहर हुआ उसको चौके में रसोई नहीं मिल सकती। हुक्का चिलम भी बंद होता है। जो बिरादरी से खारिज हुआ उसका एक साफी में तंबाकू तक नहीं देते। जैसे चचाजाद, बुआजाद, मामाजाद भाई बंधुओं के रिश्तेदार होते हैं। इसी तरह फकीरों में भी सब कार्रवाई की जाती है। बस नाम की फकीरी, वरना गृहस्थी से बढ़कर गृहस्थी है। बल्कि जो काम गृहस्थी जाहिरा हुजूर यानी प्रगट में करते हैं उनको फकीर पोशीद यानी छिपे तौर पर और चोरी छुपा करते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं जिसमें सब फिरका में दखल ना पाया हो। सच है, हाथी गिरे तो कौन उठावे, मगर आजकल ऐसी ऐसी कलें इजाद हो गई हैं जिससे गिरा हुआ भी उठाया जा सकता है। सरकार ने भी इस फिरका की तरफ जरा तवज्जो दी है। अगर यह कार्रवाई कुछ अरसा जारी रही तो कुछ ना कुछ काया जरूर पलट जाएगी, मगर रूहानी तरक्की का घर फिर भी दूर है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक विरक्त साधु संसार से उदास भक्ति में रत किसी जंगल में रहते थे कि वहां से बादशाह हुआ। बादशाह ने उनकी जाहिरी हालत देखकर कहा कि आप शहर चलिए, वहां आपकी अच्छी तरह से सेवा होगी और आराम मिलेगा। उन्होंने फरमाया कि संसार और संसार के सर्व सुख अति तुच्छ और मिथ्या हैं। बादशाह ने कहा कि आपने उसका सुख भोगा नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो, वरना संसारी सुखों के बराबर तो कोई सुख नहीं। फकीर यह सुनकर खामोश हो गए और बादशाह महल को वापस आ गए। चंद रोज बादशाह के पेट में दर्द पैदा हुआ और पेट फूल गया। वायु बंद हो गई और सख्त तकलीफ हुई। हर तरह से इलाज मुआवजा यानी दवा दारू किया गया, मगर आराम ना हुआ और हालात मर्ग करीब मरण प्राय हो गए। इस वक्त वही फकीर बादशाह के पास आए। बादशाह ने उसको देखकर बड़ी दीनता और दुख भरी निगाह से प्रणाम किया और अर्ज किया कि कुछ इलाज फरमाइए ताकि जान बचे। फकीर ने फरमाया कि अगर कुल बादशाहत का मुझको दान पत्र लिख दो तो मैं तुम्हारा इलाज करूं। उसी वक्त कुल बादशाहत फकीरी के नाम लिख दी। फकीर ने बादशाह के पेट पर हाथ फेरा और उसी वक्त वायु निकल गई और बादशाह को आराम हो गया। फकीर ने फरमाया कि अब बादशाहत पर तो तेरा कब्जा रहा नहीं, वह तो मेरी हो गई, लेकिन मैं इस तुच्छ राज को जो एक पात के बराबर है लेकर क्या करूंगा। इस पर तो अज्ञानी लोग ही अभिमान करते हैं। इतना कहकर जंगल को चला गया। आगे एक रोज किन्हीं बाबू साहब ने अर्ज किया कि महाराज, कोई कायदा
वैराग्य पैदा करने का भी है। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स 101 मुरीदों के साथ शमशान में जावे और उसकी हालात को विचारे और लोगों की बातचीत को सुनता जावे, कोई कहता है कि देखो कल तो कैसे अच्छी तरह था, आज चल बसा, सब माल दौलत यहीं पड़ा रहा, नन्हा सा बच्चा छोड़ गया, कैसी खूबसूरत जवान औरत रोती रह गई, बूढ़े माँ बाप बिखरते छोड़ गए, वगैरह वगैरह। और जब वहाँ से वापस होते हैं तो उस बातों का तो भूल जाते हैं और फिर वह नमक तेल लकड़ी की बातें होने लगती हैं कि अब उसके तीजे में क्या क्या सामान होगा, 13वीं पर लड्डू कचौरी करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों को भी तरह तरह का दान देना होगा, नुक्ता में उतना धन खर्च करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन दोनों तरह की बातों को सुनकर विचार करता रहे तो परमात्मा की कृपा से जरूर वैराग्य पैदा हो जावे। अगर कोई वैरागी पुरुष 101 बारातों में शामिल हो और वहाँ का राग रंग तमाशा नाच गाना सुनता रहे तो लोगों का ब्याह होते देखकर जरूर उसके दिल में बात पैदा हो जाएगी, हमको भी शादी करनी और ऐसे सुख भोगने चाहिए जो मोह में फंस जावे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा जनक के यज्ञवल्क्य के जी से अर्ज किया कि महाराज, मैंने वैराग्य की हालत को समझ लिया, अब मुझको वैराग्य का स्वरूप दिखलाओ। तब यज्ञवाले जी ने विचार किया कि वह राजा विचारवान और बड़ा सत्संगी है, मामूली तौर पर स्वरूप दिखाने से काम ना चलेगा, इसको तो पूरा काम करके दिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों को बुलाकर कहा कि अब हम तो घर का त्याग करते हैं, ये धन और माल तमाम रगड़े बवाल का घर है, हमारे पीछे तुम दोनों औरतें आपस में लड़ोगी, इसलिए हमारे सामने बराबर के हिस्से बांट लो। छोटी औरत तो ये कहकर सुनकर रजामंद हो गई और माल के हिस्से करने की बात मंजूर कर ली, मगर बड़ी औरत मैत्रेय महारानी के जवाब दिया कि महाराज, ये धन दौलत कोई कम दर्जे की चीज मालूम होती है और वैराग्य कोई बड़ी चीज है जिसकी खातिर धन दौलत का त्याग करते हो, फिर मैं वैराग्य जैसी अच्छी चीज का त्याग करके धन को क्यों ग्रहण करूं। तमाम धन आप मेरी छोटी बहन यानी अपनी दूसरी स्त्री को दे दो, मैं तो वही वैराग्य लूंगी जो आपको प्यारा है। गरज याज्ञवल्क्य जी ने तमाम माल छोटी स्त्री को दे दिया और मैत्रेय जी के सहित वैराग्य का स्वरूप राजा जनक को दिखलाया। इन गार्गी महारानी जी का वैराग्य ऐसा आला यानी उच्च दर्जे का था कि यह मदरजात यानी पूर्ण नंगी रहती थी। एक मर्तबा राजा जनक भी सभा में 10,000 शिष्य जमा थे, उस वक्त भी वह सभा में नंगी चली आई और मुतलिक परवाह ना की। इसी तरह पर राजा जनक ने सुखदेव मुनि को वैराग्य का स्वरूप दिखाया कि सुखदेव मुनि से जो बात राजा कहते वह भी माकूल जवाब दे देते, क्योंकि पढ़े लिखे और संस्कारी आदमी थे और व्यास जी के पुत्र थे।
तब राजा ने योग बल से अग्नि पैदा की और ये तमाशा सुखदेव जी को दिखलाया। और तमाम रनिवास में आग लगी हुई है, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े भागे भागे फिरते हैं, तमाम रानियां त्राही त्राही पुकार कर रही हैं, मगर राजा जनक सुखदेव जी के साथ बैठे सत्संग कर रहे हैं। ये हालत देखकर सुखदेव जी को दया आई और बोले कि राजन, इनकी सहायता करो और अब सत्संग खत्म करो। यह सुनकर राजा ने फरमाया कि देखिए, जो कुछ आप देखते और सुनते हैं वह सब मैं भी देखता और सुनता हूँ। अगर मैं इनको अपना रिश्तेदार और अजीज समझता तो जरूर सत्संग छोड़कर भाग उठता, मगर मैं इनको अपना नहीं समझता, निमित्त मात्र बतरता हूँ। जिस वक्त जिस काम को करता हूँ उसी में ध्यान रहता है, दूसरी तरफ में बेपरवाह हो जाता हूँ। पहले राजकाज में काम में मशगूल था तो 15 रोज तक आप खड़े रहे और मैंने आपकी बात भी नहीं पूछी। फिर आप महल में दूध का कटोरा लिए बैठे रहे और मैं अंतरपुर में भोग भोगता रहा। तब मैं सत्संग में लगा हूँ। इस वक्त राज तबाह हो जावे, घर उजड़ जावे, तमाम रिश्तेदार मर जावे, मुझको कुछ परवाह नहीं। वजह यह है कि मेरा उनसे लगाव मुतलिक यानी बिल्कुल नहीं। यह सब ख्वाब का तमाशा है, मैं इसका देखने वाला हूँ। मुझे और आप में यही फर्क है। इतनी बात आपको करनी बाकी है। ये माल मुल्को दुनिया सब ख्वाब का तमाशा, लालच अवस है करना, क्या नाश पर धरेगा। इमरोज ऐश कर ले, इमरोज ऐश कर ले, फरदा तू क्या करेगा। ये हुस्न चंद रोज क्या गार में पड़ेगा। तुलसी अपने इष्ट में मगन रहो दिन रात। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पंजाब की तरफ मिस्र मशहूर है कि वशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण वसावे। कालाबाग में एक महात्मा कुटी बनाकर रहते थे और योग वशिष्ठ का विचार किया करते थे। एक शव को एक ब्राह्मण मुसाफिर उनके पास उठाकर ठहराया। रात को महात्मा ने योग वशिष्ठ जी की कथा उनको सुनाई और ऐसे अच्छे अर्थ समझाए कि ब्राह्मण को तत्काल वैराग्य हो गया और दुनिया से सख्त नफरत पैदा हो गई। बाल बच्चों को छोड़कर वही महात्माओं के पास रहने लगा। उनकी औरत और रिश्तेदार ने हर चंद कोशिश की कि उसको घर ले आवे, मगर उसने साफ कानों पर हाथ रख लिया। औरत मायूस होकर घर चली आई। एक दफा उस औरत के गांव में एक ब्राह्मण आए जो भागवत की कथा करते थे। तमाम औरतों के साथ ब्राह्मण की औरत भी कथा सुनने गई और जितने अरसा तक कथा में बैठी रही बराबर रोती रही। कथा वाला समझ गया कि यह कोई बड़ी भक्तिन है। जब श्रोता चले गए तब भी वह ब्राह्मणी नहीं गई, बराबर रोती रही। तब कथा वाले ने उससे पूछा, माई तू कौन है, क्यों रोती है। उसने तमाम कमाल व माजरा अपने पति का सुनाया। ब्राह्मण को यह हाल सुनकर बड़ी दया आई और कहा कि मैं तेरे खाविंद को ले जाऊं तो क्या देगी। उसने कहा, महाराज मेरे पास दुआ है और कुछ नहीं। दूसरे दिन ब्राह्मण ने कथा बंद कर दी और कालाबाग की तरफ रवाना हो गया और उस महात्मा के पास जा ठहरा। रात को हस्बे मालूम यानी नित्यानुसार योग वशिष्ठ जी की कथा हुई।
दूसरे दिन कथा के वक्त ब्राह्मण ने अर्ज किया कि अगर आज्ञा हो तो आज मैं भागवत की कथा करूं। महात्मा जी ने खुशी से मंजूर कर लिया। ब्राह्मण ने दशम स्कंद का मजमून ऐसी भक्ति और प्रेम के बयान किया कि सुनने वाला अश अश करने लगे। और श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का हाल सुनकर उस त्यागी ब्राह्मण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तो जोग वैराग्य सब भूल गया और बार बार उसी कथा कहने की इच्छा जाहिर की। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर ये कथा को सुननी है तो मेरे साथ चलो। त्यागी जी उसके साथ हो लिए और यह उनको उनके गांव में ले आया। दो चार रोज कथा सुनने के बाद कहा कि देखो श्री कृष्ण महाराज ने कैसी कैसी लीला करी और गृहस्थ आश्रम में रहे, तुम क्यों गृहस्थी छोड़ते हो। और समझा बुझाकर ब्राह्मणी फिर उसके पल्ले बांध दी। उस वक्त से जमन यानी जमाने में ये बात मशहूर हुई कि वशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण बसाए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा ऐसा भक्त था कि दिल ही दिल में हर भक्त मालिक को याद करता रहता था और बाहर से वृत्ति ऐसी थी कि तमाम आदमी उसको महाविषयी व संसारी जानते थे। उसकी रानी भी बड़ी भक्तिन थी, मगर राजा के आध्यात्मिक प्रेम का हाल उसको भी मालूम ना था। इसी फिक्र में रहती थी कि राजा को किसी तरह से भागवत प्रेम हो जाए। किसी वक्त सोते में राजा के मुंह से भागवत नाम निकल गया। रानी ने उस रोज नौबत और नकारे बजाए और बड़ी खुशी मनाई। अब राजा ने उस उत्साह का सबब दरियाफ्त किया तो रानी ने कहा कि रात को आपके मुंह से भगवान का नाम निकला था, इससे आपको बड़ी खुशी हुई, इससे हमको बड़ी खुशी हुई और उत्साह किया। राजा ने कहा कि मूल प्राण का तो भागवत नाम शरीर में था, जब वही निकल गया तो वह हड्डी मांस का शरीर किस काम का है। और ये कहकर फौरन शरीर त्याग दिया। अज तरु शो आशना अजवरु बेगान बश, हम चुनी जेवा रविश कम मैं बबद अंदर जहां। जियों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि समान भाव से बरतने के मानी यानी अर्थ अक्सर लोग यही कहते हैं कि सबसे बराबरी का सलूक करना चाहिए, लेकिन अगर उसको ही दुरुस्त समझा जाए और इसकी पैरवी की जाए तो चींटी को जिस तरह चोगा दिया जाता है उतना ही राती यानी खुराक हाथी को मिलना चाहिए। मगर क्या ऐसा करने से इंतजाम चल सकेगा और हाथी की जिंदगी रह सकेगी। अकल में परमारथ और व्यवहार, असल में परमारथ और व्यवहार दो अलगा अलगा चीजें हैं। इनको यकजा यानी एक जगह मिलाने से काम नहीं बन सकता। परमारथ में समान भाव से बरतने से यह मुराद है कि सबको मालिक का रूप और उन्हीं 5 तत्वों का पुतला समझकर नारे मुगारत यानी परायपन की नज़र और दुई को उठा देनी चाहिए। और यह समझना चाहिए कि ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, मोटा पतला, इंसान हैवान, सब में वही मालिक जलवागर है। फिर किससे नफरत की जाए और किससे दुश्मनी की जाए।
परमारथ के समान भाव से बरतने के मानी यानी अर्थ है कि जैसा जो शब्द हो उससे वैसा ही बरवत किया जाए। राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे बाको देत। अगर फकीर किसी अमीर को साहब इज्जत के साथ मोहब्बत और खसूयत के साथ परवत करे तो अक्सर लोग उन पर ताउन यानी ताने दराज करते हैं कि ये देखो, फकीरों के पास भी अमीरों की ही ज़्यादा आबा भगत होती है। मगर ऐसा क्यों ना हो, जब मालिक ने उनको रुतबा और हुकूमत और हशमत बख्शी है, तो जो शख्स मालिक के मानने वाले हैं वे क्यों ना उसकी बेजी ही इज्जत करे। अगर सबके साथ बराबरी का मलूक किया जाए तो इंतजाम दरदम बरहम हो जाए। नकल ये है कि किसी पैगंबर ने दरगाह इलाही में दुआ की कि ए खुदाया, सबको रुतबा, दर्जा, दौलत, हशमत में बरकरार दे। तो आवाज़ आई कि तुम अपना काम करो, ये हमारा काम है, इसमें क्यों दखल दे रहे हो। इस मसलहत को हम ही खूब समझते हैं। मगर पैगंबर का नर्म दिल ना माना तो हुक्म किया कि अच्छा ऐसा ही हो जाएगा, मगर इसका इंतजाम अब तुम्हारे सुपुर्द है। हुक्म होते ही कुल अमीर व गरीब सब बराबर हो गए। सबके घरों में दौलत माल असबाब जन यानी स्त्री व फर्जंद यानी पुत्र बराबर, ना कोई किसी का आका, ना कोई किसी का बंदा, ना कोई किसी का मुहताज, ना मेहतर पखाना साफ करते हैं, ना भिश्ती पानी देते हैं। तमाम मुल्क में अवतारी यानी अराजकता फैल गई। पैगंबर साहब भी तंग आ गए। खुद इनके कारोबार यानी खानगी पारिवारिक कर्तव्यों का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। तब तो दुआ की कि मालिक यह इंतजाम मुझसे नहीं चल सकता। आपका मुल्क और आपका ही इंतजाम हो और जो कुछ आप मुनासिब और दुरुस्त समझे वैसा करें। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बाजार में एक गुलाम फरोख्त यानी बिक्री के वास्ते खड़ा हुआ था। एक खरीदार ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या नाम है। गुलाम ने जवाब दिया कि जिस नाम से आप मुझको पुकारें वही मेरा नाम है। फिर पूछा कि तुम क्या खाना खाओगे। गुलाम ने जवाब दिया कि जो कुछ आप खाने को देंगे। फिर खरीदार ने सवाल किया कि तुम कौन कौन सा काम किया करोगे। गुलाम ने अर्ज किया कि जो खिदमत आप मुझसे लोगे। उसने फिर दरियाफ्त किया कि तुम क्या कपड़ा पहनोगे। उसने कहा कि जैसा आप पहनाओगे। ये जवाब सुनकर खरीदार बहुत खुश हुआ और उसको खरीद कर घर ले आया और तमाम उम्र गुलाम ने यही बातों को निभाया, जरा फर्क न आने दिया। यह आसाफ बंदगी यानी नम्रता के गुण जिसमें हो वह अपने मालिक को क्यों न राजी रख सकेगा, उसका मालिक जरूर उससे राजी रहेगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि नादिर शाह दिल्ली में था और बादशाह हिंद की तरफ से उसकी दावत हुई। सैकड़ों तरह के लजीजी खाने, पूरी, कचौरी, हलवा, गोश्त, पुलाव, जर्दा, कुरम, तंजन, अचार, चटनी, मुरब्बे, साग, भाजी, गरज क्या कुछ ना था। सभी कुछ मुहैया किया गया और बड़े तकल्लुफ का खाना बनाया। जब खाना तमाम लश्करियों, सरदारों और अमीरों के सामने रख दिया गया तो नादिर शाह ने उठकर एक निगाह जब चीज़ों को देखा और ये तकल्लुफ देखकर उसकी आंखें खुल गई।
चंद भिश्तियों को बुलाकर तमाम खाने पर पानी डलवाकर खराब कर दिया और किसी को चखने तक न दिया। फिर बादशाह ने कहने लगा कि क्या आप मेरे सिपाहियों को तबाह और मेरे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हो? अगर इन लोगों को ऐसी चीज़ों का मज़ा पड़ गया तो फिर इनकी हालात भी आपसी ही हो जाएगी। इसलिए मेरे सिपाहियों को चावल, आटा, खुराक और दुम्बे दिलवा दें। वे उसी तरह या भून भून कर खा लेंगे। हासिल कलाम कहने का अर्थ है, हासिम कलाम यानी कहने का अर्थ यह है कि जब एक मुल्क की फतह करने के लिए ऐसी नफस खुशी यानी इच्छा, दमन और लजाए दुनिया यानी भौतिक मज़ों से परहेज की जरूरत पड़ी है, तो इस दिल को फतह करने के लिए, जिसमें तमाम दुनिया के संस्कार भरे पड़े हैं, कैसी नफस खुशी और एहतियात करनी पड़ेगी। मगर आजकल हालात दरगुग हैं। जिन्होंने दिल पर काबू करने की बड़ी बीड़ा उठाया है, वही उससे ज़्यादा नाच गाना, राग रंग, शेर सपाटा और जवान के चटखारों में फंसे पड़े हैं। साधु नहीं बल्कि स्वादु हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।